औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तआला अज़्ज़ा वजल ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना। तुम सूरज और चाँद को सजदा न करो और तुम सजदा करो अल्लाह को जिसने इन सब को पैदा किया। सूरह हामीम सजदा 37 नंबर आयत। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर किस्म के शिरक का रद्द किया है। पुकार का शिरक हो, वास्ते वसीले का शिरक हो, नज़र व नियाज का शिरक हो और ये रुकू और सजदों का शिरक हो, क्योंकि हर काफिर मुशरिक कौम यही करती रही है और आज भी हमारी कौम भी इन तमाम किस्म के शिरक में मुब्तला हो गई है। तो तमाम अंबिया ने आके लोगों को यही बताया कि देखो, इन चीज़ों को सजदा ना करो जिनको तुम सजदा कर रहे हो, चाहे दरख्तों को, चाहे नेक लोगों को, औलिया अल्लाह को, नबियों की कब्रों को या नबियों को और या सूरज चांद सितारों को, इनको ना सजदा करो, बल्कि जिसने इनको पैदा किया है वो है बंदगी के लायक। बैतुल्लाह को भी सजदा नहीं है, बल्कि बैतुल्लाह के रब को है। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की बंदगी करो। इसीलिए तमाम अंबिया ने यही दावत दी है मेरे भाइयों। कलमे का पहला हिस्सा यही है और हमने छोटे से एक वो जो किताबचा था, एक सफ़े का, आधे सफ़े का, जिसमें जन्तियों का बुनियादी अकीदा लिखा था, कितना बांटा है उसको। अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी मफ़हूम भी बयान किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आगे उसमें। तो उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर वो चीज़ हम लेके आए थे कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, ना हाजत रवा है, ना दाता है, ना दस्तगीर है, ना रुकू और सजदे के लायक है। तो ये सारे अंबिया की तरफ इशारा है। कोई नबी सजदे के लायक नहीं है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदे के लायक नहीं है, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम जब सजदे के लायक नहीं है, हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे के लायक नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे के लायक कैसे हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। आज ये जो हनीफ साहब का ये अकीदा बन गया है कि ये सजदा ताज़ीमी है, अल्लाह का हुक्म है, ये खालिस इनका अपना हुक्म है। किसी सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह का हुक्म नहीं है और ना ही अल्लाह की मशीयत है। और इन्होंने डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदे का इख्तलाफ भी किया है। आप देखें कि झूठ बोलते हैं, लोगों को गलत बयानी करते हैं, फ़रेब देते हैं कि हम डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी के हम अकीदा है। तो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, जो यकीन करते हैं इनकी बात के ऊपर, वो तहकीक नहीं करते हैं। अब आप अपने कानों से ये बात सुन लें। मैं आपको भी सुनवाता हूँ डॉक्टर साहब का क्लिप, जिसमें वो न सिर्फ ये बताते हैं कि ये सजदा शुक्र है जो अल्लाह को हुआ है, बल्कि वो फतवा भी लगाते हैं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मानता है उसका ईमान ही सही नहीं है। ये आप अपने कानों से अभी आप सुन लीजिए। यूसुफ को उनके भाइयों और वालिदैन ने सजदा किया नहीं हजरत, लहू सुजदा। अल्लाह ने जो रहमत फरमाई इस खानदान पर, तो सब खर्रू ये गिर पड़े लहू की जमीर अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सजदे नहीं पड़े। और जिनका ईमान सही नहीं है वो कहते हैं कि हमको भी हमारे लिए शागिर्द सजदा करे, उसके लिए तफसीर ये कर देते हैं कि हजरत यूसुफ को सजदा। तो ये देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए मैंने ये जो छोटा सा किताबजा शाया किया था, इसके टाइटल के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि सजदा ताज़ीमी का शिरक है। ये इनके अंदर जो आ गया उसकी तफसील बयान की है। और ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को सजदा शुक्र किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी नहीं था ये। और डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथियों का यही अकीदा है। अब आप ख़ुद फैसला करें कि हम डॉक्टर साहब के साथी हैं या मोहम्मद हनीफ साहब डॉक्टर साहब के साथी हैं। अब आप अपने कानों से हनीफ साहब का अकीदा भी सुन लीजिए। अब वो कहते हैं ये सजदा ताज़ीमी है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ है। अब आप सुन लीजिए, उनका अपना क्लिप है, क्योंकि कुछ लोगों को जब बताया जाता है वो कहते हैं नहीं हनीफ साहब का जो ये अकीदा नहीं है। अब आप अपने कानों से सुन लें उनका ये अकीदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के तख्त के बारे में इल्म हुआ और वो अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को भी लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बैठा दिया, जबकि उनके भाई सजदे में गिर गए। सजदे से क्या मुराद है? असल में ये एक तरह का ताज़ीमी सजदा है और ये एक अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए इस पर कोई अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है।
इससे कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इसके खिलाफ नबी थे, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। देखिए यहाँ किस तरह कह रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्होंने भी कोई इतराज़ नहीं किया। भाई उन्होंने सजदा किया ही कौन यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उन्होंने तो अल्लाह को किया है। सूरह यूसुफ की 6 नंबर आयत में तो याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही बता चुके थे कि मेरे बच्चे ये जो सूरज चांद तारों को तूने अपने सामने यहाँ झुके हुए देखा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुझे बरगजीदा करेगा, तुझे मुंतखब करेगा, तुझे बातों की तह तक पहुँचने का इल्म सिखाएगा और तुम्हारे ऊपर उस तरह की नेमतें निशावर करेगा जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर की। और याकूब के ख़ानदान यानी अपनी तरफ इशारा किया कि मेरे ख़ानदान के ऊपर भी तेरे ज़रिए अल्लाह ताला जो है ना अपनी नेमतों की तकमील करेगा, यानी पूरे ख़ानदान में तुझे ऊपर उठाएगा, तुझे हम सब पर फजीलत होगी। तो ये इस मानों में है, तो इसीलिए ख्वाब की ताबीर होती है जो याकूब अलैहिस्सलाम ने 6 नंबर आयत के अंदर बयान कर दी है। और वो जो हर्फ बहर्फ सही सच्ची साबित हो गई तो सारा ख़ानदान अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। और इसके ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अब्बा जान ये है मेरे उस ख्वाब की ताबीर, यानी जो ताबीर आपने बताई थी मेरे रब ने उसको सच्चा कर दिखाया। इसलिए खिताब उन्होंने अपने वालिद साहब से किया, अब्बा जान चूंकि आपने जो ताबीर बताई थी मेरे रब ने उसको सच्चा कर दिखाया। तो दोनों नबियों की ये ताबीर एक ही ताबीर है, सिर्फ एक की ख्वाब के साथ है और दूसरे की उसकी जो ताबीर जब मुकम्मल होगी उसके ऊपर तस्दीक वाले अंदाज से है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब गैर महसूस तरीकों से अपनी मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाता है जो चाहता है। ये मशीयत है, ये उसने चाहा अल्लाह ताला ने कि एक बच्चे को, इस खानदान को किस तरह मिस्र के अंदर दाखिल किया जाए और किस तरह अपनी नेमतों की तकमील की जाए, और गैर महसूस तरीकों से अल्लाह ताला ने वो मामला कर दिया। अब देखिए जब इस अंदाज से इनके अंदर ये दावत उठाई गई, ये मसला उठाया गया, तो अब जवाब तो इनके पास है नहीं। फ़ौरन इंतशारी बागी कह के जमात से निकालना और ज़िम्मेदारियों से उतार देना लोगों को, जो भी कहता है अल्लाह को सजदा हुआ इसको ये ज़िम्मेदारियों से उतार देते हैं और उसके साथ दुश्मनी करते हैं, कहते हैं ये इंतशारी है और कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के हम अकीदा हैं। गौर कीजिए किस बुनियाद के ऊपर ये दावत उठी थी, किस अल्लाह के बंदे ने ये दावत उठाई थी। तो गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, क्यों हट गए हो उस ईमान अकीदे से, क्यों आपके अंदर ये शिर्क का इंजेक्शन दे दिया गया है। और अब चूंकि लोगों के अंदर एक इसराब है, परेशानी है, लोग उनका वो क्या नाम है उनके सामने हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं और उनको पसंद भी अब नहीं करते हैं, तो एक खलबली सी है उनके अंदर, लोगों में बेचैनी है। तो उस बेचैनी को दूर करने के लिए अब हनीफ साहब ने एक छोटा सा किताबचा लिखा है, ये ईमान और इखलास के नाम से। ये देखिए ये वाला किताबचा इन्होंने लिखा है लोगों को मुतमईन करने के लिए, और ऊपर आयत दी है, ये बताइए कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उनको सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि वो दीन को खालिस करते हुए अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह के बंदो यही तो हम कह रहे हैं, खालिस करो दीन को, इसके अंदर शिर्क की मिलावट क्यों कर दी आपने, ये सजदा ताज़ीमी का शिर्क क्यों लेके आ गए हो, जबकि डॉक्टर साहब का पूरी तरह खुल के अकीदा भी आपके सामने है, असली तफसीर आपके सामने है। तो डॉक्टर साहब की जो तफसीर है वो मोमनाना तफसीर है, और हनीफ साहब आपकी जो तफसीर है ये मुशरकाना तफसीर है। लिल्लाह से तौबा करो, और साथियों को भी गौर व फिक्र करना चाहिए। और ये जो कहते हैं ना कि हम डॉक्टर साहब के हम अकीदा हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अल्लाह जानता है इस कदर ये बेबाक हो गए हैं कि सारी हदें ही क्रॉस कर गए हैं, ज़रा भी इनको एहसास नहीं है। आप खुद दोबारा मेरे भाइयों सुन लो, मैं दोबारा आपके सामने ये डॉक्टर साहब का क्लिप लगाने लगा हूँ ताकि आप गौर करो। डॉक्टर साहब ये इसकी तफसीर करके गए हैं और फिर फतवा भी लगा के गए हैं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मानते हैं उनका ईमान सही नहीं है, वो इस तरह तफसीर करते हैं। जिनका ईमान सही नहीं है वो इस तरह तफसीर करते हैं कि ये सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ है। तो इस तरह तफसीर किसने की है? मोहम्मद हनीफ साहब ने, सईद अहमद लांडी वाले ने, और खलील रहमान ने, अतीक रहमान ने, हकीम रमज़ान ने, मुनव्वर सुल्तान ने, सुहेल खान ने, ये इस तरह तफसीरें की हैं। तो ये बहुत बुरी बात है मेरे भाइयों, गौर करो। मैं दोबारा आपको क्लिप सुनाने लगा हूँ। उनके भाइयों और वालिदैन ने सजदा किया नहीं हजरत, लहू सुजदा, अल्लाह ने जो रहमत फरमाई इस खानदान पर तो सब खल्लू ये गिर पड़े लहू की जमीर अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सजदे नहीं पड़े। और जिनका ईमान सही नहीं है वो कहते हैं कि हमको भी हमारे लिए शागिर्द सजदा करे, उसके लिए तफसीर ये कर देते हैं कि हजरत यूसुफ को सजदा। बात खुलकर आपके सामने आ गई है मेरे भाइयों, दोनों तफसीरें आपके सामने आ गई हैं। अब आपका दिल करे
तो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर को माने, जो सही मानों में मोहित आलमी दीन गुज़रे हैं, मुजाहिद आलमी दीन गुज़रे हैं, जिन्होंने इस दावत को उठाया था, बुनियाद रखी थी किस्म की ईमान खालिस की इस दौर में, और कुफ्र बित्तागूत किया है, जिसको बदल दिया है मोहम्मद हनीफ से। इस वजह से मैंने यानी हम लोगों ने इनसे इख्तलाफ किया और इनको अमीर मानने से इनकार किया है, और इनकी हम ये बात नहीं मानते हैं बिल्कुल। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि लिल्लाह इनसे कहो कि अपने ऊपर तरस खाओ, जमात के ऊपर तरस खाओ, और उसी सही मानों में उसी अकीदे पर आ जाओ। झूठ ना बोलो कि हम उसी अकीदे के ऊपर हैं, आप उसी अकीदे के ऊपर नहीं हैं। आपका अकीदा मुशरकाना है, आपका अकीदा इब्न कसीर से मिलता है, आपका अकीदा ये बरेलवियों से मिलता है और देवबंदियों से मिलता है, अहले हदीसों से मिलता है। तो ये जमात तो इसलिए तो नहीं बनाई गई थी, ये अमीर इसलिए तो नहीं बनाया गया था, या नज़म इसलिए तो नहीं कायम किया गया था कि अल्लाह के मुकाबले में इनको खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह की किताब बिल्कुल साफ अकीदा बयान करती है, और अल्लाह को सजदा माना जाए, ये पूरे कुरान के मजाज के मुताबिक है, कुरान की नस है ये। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा माना जाए तो पूरे कुरान की नस का इनकार है, तमाम अंबिया की दावत का इनकार है, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार है जो जेल में उन्होंने दी थी कि अल्लाह का हुक्म है, इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, और अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। उसका हुक्म यह है कि उसके अलावा किसी की बंदगी ना की जाए, उसके अलावा किसी को रुकूअ सजदे ना किए जाएँ, उसके अलावा किसी की नज़र न्याज ना की जाए, उसके अलावा किसी के वास्ते, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं बंदगी के अंदर। तो ये गौर व फिक्र की एक दावत है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है, मेरा भी।